गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू आवर क्लास। हम लास्ट क्लास में कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा बहुत उसकी कॉन्सेप्ट किए थे, थोड़ा कुछ और एलोबरेट करते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं उसके कॉन्सेप्ट वगैरह। तो लास्ट क्लास में हमने जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला करा, सेक्शन फॉर्मूला किया, उसी के बेसिस पे कुछ और कॉन्सेप्ट हम उन्हीं को थोड़ा एलोबरेट करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, बाकी आई होप मैं कुछ अपनी तरफ से कुछ आप लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, कुछ कर पा रहा हूँ कि जिससे आपको कुछ गाइडेंस मिले, कुछ थोड़ा इजी लगे मैथमेटिक्स। तो ये मेरा भी ये था, मैं कुछ बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं था, तो विद प्रैक्टिस मुझे मैथमेटिक्स आया, ग्रेजुअली डेवलप हुआ इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में, तो उसी से सब कुछ हुआ। सो अब देखो, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अगर जैसे ये कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ओके, अब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल को इसको याद करने का एक तरीका है, सिंपल से, मतलब सिंपल तरीका ये है, जो सर्कल बनाया, लिखा 1 2 एंड 3 मीन्स हाफ x y माइनस y, x y माइनस y, x y माइनस y। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम, ये हमने बाहर लिखा x, अंदर y माइनस y, बाहर x y माइनस y प्लस x y माइनस y। ओके, अब हमारा क्या है कि अगर ये 1 है तो उसके बाद ये क्या है 2 एंड 3। अगर ये 2 है, 2 के बाद क्या आ रहा है 3 एंड 1। अगर ये 3 है, x3 है, 3 के बाद क्या आ रहा है 1 एंड 2। ठीक है, इजी तरीका एरिया ऑफ ट्रायंगल को याद करने का, कुछ रटने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट मेक अ सर्कल, राइट 1 2 3 और मतलब उसको सीक्वेंस वाइज देख लो, कुछ नहीं करना उसको। तो सर्कुलर लूप में हमारा लूप 1 है तो 2 3, 2 है तो 3 1, 3 है तो 1 2, दैट्स इट। सब यही गेम है। ओके, अब जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला किया था, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, अब जैसे हमने इसमें कोई भी, हमने जैसे डिस्कस किया था, कोई ट्रायंगल है, स्केलन है, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, हम ये सारा फाइंड आउट कर सकते हैं कोई भी ट्रायंगल कैसा है। सिमिलरली अगर कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई कोऑर्डिनेटर है ए बी सी डी, ठीक है, हम इसमें यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ये कोऑर्डिनेटर क्या है, मतलब वेदर दिस कोऑर्डिनेटर इज सिंपल कोऑर्डिनेटर और रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर क्या है। तो इसके लिए क्या है कि अगर हम जैसे सबके डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, ए बी डिस्टेंस, बी सी डिस्टेंस, सी डी डिस्टेंस एंड ए डी डिस्टेंस, हमने सबके डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए। अगर इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, अगर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है, ए बी सी डी के इक्वल है एंड ए डी बी सी के इक्वल है, तो क्या होगा, और एंड इनके डायगोनल, फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं ए सी एंड बी डी, ए सी बी डी के इक्वल है, अपोजिट साइड ये इक्वल है, ए बी सी डी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है एंड इनके कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल्स इक्वल है। जब डायगोनल्स भी इक्वल है, मतलब अपोजिट साइड इक्वल होगी, डायगोनल्स भी इक्वल होगी, देन दिस फिगर सेट टू बी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है हमारा, इसमें हमें राइट एंगल प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल आ गए, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इस ये प्रॉपर्टी ये हमारी इनफ है ये प्रूव करने के लिए, ये दिस फिगर इज रेक्टेंगल। अब इन केस ए बी तो सी डी के इक्वल है,
एडीबीसी के इक्वल है, ये अपोजिट साइड से इक्वल है, बट डायगोनल्स इक्वल नहीं है, तो क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इस केस में क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। ओके, क्लियर। अब चारों साइड आपस में इक्वल हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, ठीक है, और उनके डायगोनल्स भी इक्वल हैं, बी डी इज इक्वल टू ए सी, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर, चारों साइड्स भी इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो इन दिस केस दिस फिगर इज अ स्क्वायर। ओके, गॉट इट। हमने जैसे मिड पॉइंट में डिस्कस किया था सेक्शन फॉर्मूला में एम एस 12, अब कुछ बच्चे के एस 1 की फॉर्म में भी याद करते हैं, हम उससे भी कर लेते हैं। अगर ए बी दिया हुआ हमें कोऑर्डिनेट दिए में x1 y1, ये है x2 y2, ओके, और कहीं भी कोई पॉइंट P लाई कर रहा है, नॉट इन द मिडल, समवेयर इन ए एंड बी, मतलब जरूरी नहीं है ये मिड पॉइंट है। तो अगर ये KS2 की फॉर्म में इसको डिवाइड करता है, KS2, तो x के ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, पी के कोऑर्डिनेट x एंड y, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, k will be multiplied with x2 and 1 with x1, k plus 1. Similarly y वाला k with y2 and 1 with y1, ये हो गया k x2 plus x1, k plus 1, k y2 plus y1, k plus 1। ओके, ये हमारे कॉर्डिनेट्स आ गए, हमने लास्ट क्लास में किया था एमएस12 से, बस ये KS1 की फॉर्म होगी। अगर ये दिया हुआ है, अगेन मुझे कुछ क्वेरी आई थी कि दोबारा सर ये एक्सप्लेन कर दो, तो इसलिए मैंने KS1 की फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया। MS12 की फॉर्म में तो हमने पहले किया ही था, m है, mn है, तो कोऑर्डिनेट x क्या होगा, m इंटू x2 n इंटू x1 m प्लस n, y m इंटू y2 and n इंटू y1 m प्लस n, ठीक है। और ये लास्ट क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्पेशल केस क्या होता है, जैसे मिड पॉइंट है, इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, तो इसका स्पेशल केस क्या हो गया, स्पेशल केस ये हो गया कि m और n इक्वल है, ठीक है, इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो क्या हो, m और n इक्वल हो। अगर m और n इक्वल है, m x2, n के बदले m पुट कर देते हैं, m प्लस n, m will be taken out common, x2 प्लस x1, ये m प्लस n 2m, ये क्या हो गया, x2 प्लस x1 अपॉन 2, ओके। इसी तरह m y2 प्लस m y1 अपॉन m प्लस n, तो इसमें m इज टेकन कॉमन और क्या हो गया, y2 प्लस y1, और इन द डिनोमिनेटर वी हैव 2m, तो ये कट हो जाएगा, तो y2 प्लस y1 अपॉन 2, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो गया, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये ऐसे कोऑर्डिनेट्स हो गए P के केस ऑफ मिड पॉइंट। अब जैसे राइट एंगल का भी हमने डिस्कस किया था, दोबारा उसको कर लेते हैं। ए बी सी, ठीक है,
हमें प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल है। राइट एंगल के लिए क्या होगा, अगर ये वैलिडेट कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम को तो ये राइट एंगल होगा। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट AC and corresponding other sides, that is AB and BC. Okay. If square of AC, which is the longest side, मतलब how we will determine which is the longest side? Longest side will be opposite to our right angle. जो हमारा राइट एंगल होगा उसकी जो अपोजिट होगी दैट विल बी आवर लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, वो हो गया इन सिंपल टर्म दैट इज आवर हाइपोटेन्यूज। तो AC हमने फाइंड आउट कर लिया एंड AC का स्क्वायर लेंगे एंड जो अदर जो साइड्स है BC एंड AB का स्क्वायर लेंगे एंड BC का स्क्वायर लेंगे। इफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये वैलिडेट कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम को, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर नहीं हो रहा तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ओके, बच्चों अपनी कोशिश बस यही है इस चैनल के थ्रू कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किए जाएं। हमने कोई हाई फाई कोई क्वेश्चंस नहीं कर रहे, तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं कर रहे, जो बेसिक्स है बस वही कवर कर रहे हैं। और सिंपल जैसे 9th का हमारा जो कॉन्सेप्ट था, हमारा ये जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव एंड y इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, x पॉजिटिव है एंड y पॉजिटिव, तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया इसके, तो क्या हो गया, x नेगेटिव बट y इज पॉजिटिव। ओके, आप यहां पे क्या है, ये x नेगेटिव है और y नीचे है, तो x नेगेटिव y नेगेटिव। एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट x इज द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन, तो x इज पॉजिटिव और ये नीचे है, y इज नेगेटिव। तो ये चारों क्वाड्रेंट के हमारे कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, क्लियर? ये वैसे 9th का कॉन्सेप्ट था, मैंने चलो ठीक है थोड़ा सा कई बार बच्चों को दिमाग में नहीं रहता, थोड़ा क्लियर करा दिया। बच्चों फिर ये तो हमारी आज ये शॉर्ट क्लास थी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अब हम वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें कुछ भी किसी को डाउट है, कुछ भी है, तो प्लीज इनबॉक्स में मुझे पूछ सकता है एनी टाइम, आई विल बी देयर। थैंक यू वेरी मच।